नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। मैं हूं सुष्मा शर्मा, आपकी होस्ट एंड दोस्त। और आज का विषय हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन को लेकर। आज का हमारा पूरा विषय डिप्रेशन के ऊपर ही है। तो आइए जानते हैं उसके कारण, यानी कि उसके सिम्टम्स क्या हैं और डिप्रेशन बेसिकली होता क्या है और क्या चीज है। तो चलिए मेरे साथ। डिप्रेशन क्या है, आज मैं आपको इसके कारण, लक्षण, प्रकार और उपचार बताने वाली हूँ। अवसाद या डिप्रेशन को मूड डिसऑर्डर के तौर पर क्लासिफाइड किया गया है। इसे इंसान की उदासी, नुकसान या ऐसे गुस्से के रूप में समझा जा सकता है जिससे किसी इंसान की रोजमर्रा की गतिविधियों पर असर पड़ता है। भारत जैसे विकासशील देशों में डिप्रेशन बेहद सामान्य समस्या है। भारतीय युवाओं में तेजी से डिप्रेशन के मामले देखने में आ रहे हैं। एक रिसर्च के अनुसार 13 से 15 साल की उम्र के मध्य का हर 4 में से 1 किशोर डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। डिप्रेशन के शिकार इंसान के लिए सुख, शांति, सफलता, खुशी या तक कि संबंध की बेईमानी होने लगते हैं। वह इंसान संबंधों में बेईमानी का उत्तर अपने उग्र स्वभाव, गाली गलौज व अत्यधिक शंकालु स्वभाव से देने की कोशिश करता है। डिप्रेशन के दौरान उसे सभी जगह निराश, तनाव, अशांति और अरुचि की मौजूदगी समझ आने लगती है। हालांकि लोगों के डिप्रेशन का अनुभव कई अलग तरीकों से हो सकता है। यह आपके रोजमर्रा के कर्मों या कामों के प्रभावित कर सकता है। इसकी वजह से काम करने की क्षमता प्रभावित भी हो सकती है। अवसाद या डिप्रेशन का संबंध मनोविज्ञान में मन की भावनाओं से जुड़ा दुखों से होता है। इसे रोग या सिंड्रोम माना जाता है। अधिकतर मामलों में स्थिति तब ज्यादा गंभीर समझी जाती है जब इसका संबंध किसी शख्स के असफल प्रेम संबंधों से होता है। डिप्रेशन के ज्यादातर मामलों में किसी इंसान का लगाव उसके जीवन साथी के प्रति बहुत ज्यादा होता है। उससे वियोग या बिछोड़ होने पर उपजने वाले डिप्रेशन से मरीज खुद को लाचार और निराश महसूस करता है। डिप्रेशन के शिकार इंसान के लिए सुख, शांति, सफलता, खुशी या तक कि संबंध भी बेईमानी होने लगते हैं। डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं, ये भी मैं आपको इसी वॉइस ओवर में बता रही हूँ। डिप्रेशन को आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं मूड, यानी कि जब आपको गुस्सा आए या आपको चिंता होने लगे या आपको बेचैनी होने लगे या आप एग्रेसिव होने लगे। इमोशनल भी इसका एक पार्ट है, जैसे कि बर्बाद होने की भावना, यानी कि फीलिंग एम्प्टी, उदास यानी कि दुख या सैड, निराश यानी कि होपलेस। व्यवहार संबंधी यानी कि आपका बिहेवियर, जैसे कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट, नो लॉन्गर फाइंडिंग प्लेजर इन अ फेवरेट, यानी कि पसंदीदा काम में खुशी ना मिलना, किसी काम में मन ना लगना, आसानी से थकान होना यानी कि फीलिंग टायर्ड इजीली, बहुत ज़्यादा शराब पीना यानी कि ड्रिंकिंग एक्सेसिवली, या ड्रग्स के इस्तेमाल करना, यूजिंग ड्रग्स, या खतरनाक कामों की कोशिश करना, सेक्सुअल यानी कि रिड्यूस सेक्सुअल डिजायर्स या लैक ऑफ सेक्सुअल परफॉर्मेंस, यानी कि ये भी मैं बोल सकती हूँ इसका एक ये पार्ट है संज्ञा संबंधी, यानी कि इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, ध्यान के केंद्रित करने का असमर्थ होना, काम पूरे करने में मुश्किल होना, बातचीत के दौरान देर से जवाब दे पाना, नींद ना पूरी होना, जिसको कि हम आइंसोम्निया कहते हैं, जैसे कि नींद कम आना, बहुत ज़्यादा नींद आना यानी कि एक्सेसिव स्लीपनेस, पूरी रात ना सो पाना यानी कि नॉट स्लीपिंग थ्रू द नाइट। शरीर संबंधी यानी कि फिजिकल, यानी कि दर्द, थकान, सिर दर्द या पचाने में समस्या,
डिप्रेशन के कारण क्या हो सकते हैं? आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपका अर्ली चाइल्डहुड ट्रॉमा, यानी कि आपको बचपन में कोई सदमा लगा हो किसी बात के, या पारिवारिक इतिहास में ही ऐसा रहा हो, या ब्रेन स्ट्रक्चर मीन्स दिमागी संरचना, मेडिकल कंडीशन, यानी कि आपकी मेडिकल कंडीशंस में आप ये बोल सकते हैं कि आपका असहनीय दर्द या ध्यान अभाव सक्रियता विकार, यानी कि अटेंशन डिफेक्टिव हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, और ड्रग यूज, जैसे कि आपको ड्रग्स की बहुत आदत होती है। अगर किसी को ड्रग्स या अल्कोहल के सेवन की लत लग चुकी है तो उसे भी आप डिप्रेशन का ही पार्ट बोलते हैं। जो आपका मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है उसमें आप उदासी, निराश या नाकाबिल होने जैसी कई चीज़ें सोच सकते हैं। और परसेंटेज डिप्रेसिव, यानी कि सब डिप्रेसिव डिसऑर्डर में आप ये भी बोल सकते हैं कि रोज़मर्रा के कामों से रुचि खत्म होना, यानी कि लूज इंटरेस्ट इन नॉर्मल डेली एक्टिविटीज, फील होपलेस, लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी, हैव लो सेल्फ एस्टीम। और इसका निष्कर्ष ये है कि डिप्रेशन अस्थायी भी हो सकता है और ये लंबे समय तक चलने वाली चुनौती भी हो सकती है। हमेशा ट्रीटमेंट से ही डिप्रेशन पूरी तरह ठीक नहीं हो पाता, लेकिन ट्रीटमेंट से अन्य लक्षणों को कम, नियंत्रित या सुधारा जा सकता है। डिप्रेशन के लक्षण के कारगर उपचार के लिए ज़रूरी है कि डॉक्टर की सलाह से आप दवाओं और थेरेपी सही कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करें। अगर किसी ट्रीटमेंट और आपको लाभ नहीं मिलता है तो आप डॉक्टर की सलाह पर दूसरे ट्रीटमेंट को अपनाकर बेहतर नतीजे पा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ गाइस कि आपको वीडियो मेरी ये बखूबी पसंद आई होगी। प्लीज़, चाहे आप जितने भी स्ट्रेस लेवल पे हो या जितना भी आपको डिप्रेशन हो, काइंडली डू नॉट अटेम्प्ट एनी रॉन्ग थिंग। कम से कम एक बार ये सोचिए कि आपने क्या सक्सेस इसीलिए अचीव की थी क्योंकि आपको ये करना था। लाइफ में हमेशा इसलिए कहते हैं अपनी फैमिली के साथ रहिए, लेकिन अगर आप अलोन भी हैं तो भी आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ टच में रहिए कि जिससे कि आप कोई गलत स्टेप ना उठा लें। क्योंकि ऐसा अभी आपने रीसेंट न्यूज में सुशांत सिंह राजपूत का जरूर देखा होगा कि उन्होंने किया है सुसाइड, जबकि उनकी इतनी अच्छी अच्छी मूवीज आई हैं, उन्होंने अपना इतना अच्छा करियर प्रसव किया है, इतनी ऊंचाई पे वो पहुंचे हैं, लेकिन किसी को वो वजह समझ नहीं आई कि उन्होंने क्यों किया। डिप्रेशन के बहुत सारे कारण होते हैं। चाहे आप अनहेल्दी हो तो भी आपको डिप्रेशन होता है, आपको जॉब नहीं मिल रही तो भी आप डिप्रेशन में होते हैं, या इन योर रिलेशनशिप देयर इज सम प्रॉब्लम तो भी आप डिप्रेशन में होते हैं। तो गाइस, इसलिए हम कहते हैं कि ज्यादा पैसा होना भी बहुत अच्छी बात है और ज्यादा पैसा ना होना भी बहुत अच्छी बात है। क्योंकि एक अगर लोअर इंसान एक बहुत हाई उस पर जाता है तो कई लोग ऐसे होते हैं कि कुछ उल्टा करने की सोचते हैं अगर वो अकेले रह जाते हैं। तो गाइस, मैंने पहले भी इस वीडियो में ये कहा है कि अकेला रहना कोई बुरी बात नहीं है, आप अकेला रह सकते हैं, लेकिन अपने अकेलेपन में इतना भी अकेला फील ना करें कि आप कुछ गलत कदम उठा लें, जैसे कि सुसाइड कर लें। अभी आपने रिसेंट एक न्यूज सुनी है सुशांत सिंह राजपूत की, जो कि ये बोला गया है कि वो डिप्रेशन के शिकार थे इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। देखिए, रीजन हमें नहीं पता कि क्यों किया, किस लिए किया, क्या वजह थी, लेकिन सबकी लाइफ में कोई ना कोई दुर्घटना घटती है, कुछ ना कुछ जरूर होता है, लेकिन हमें उससे लड़के, हमें उस जगह को तोड़ के, उस बंधन को तोड़ के आगे बढ़ना है। ये नहीं कि अगर हमारी लाइफ में कुछ गलत हो गया, या हमें जॉब नहीं मिल रही है, या हमारा कोई एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, या हमें मूवीज नहीं मिल रही है, अगर हमें काम नहीं मिल रहा है तो हम डिप्रेशन में चले जाएं, हमें स्ट्रेस हो जाए पूरा और हम कुछ गलत कर बैठे। तो गाइस, प्लीज बी सेफ, बी हैप्पी एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली टू। और साथ ही साथ अकेला रहना बुरी बात नहीं है, पर सबसे टच में रहिए। इसीलिए कहते हैं कि सबके साथ उठिए बैठिए, सबसे कांटेक्ट बना के रखिए, चाहे वो आपके फैमिली हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो। और कभी भी कोई गलत कदम ना उठाएं, क्योंकि आपके पीछे, आपके जाने के बाद एक बार बस सोच लीजिए कि उन लोगों का क्या होगा जो आपके पीछे है।
चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो आपके ब्रदर सिस्टर हो, चाहे वो आपकी वाइफ हो या कोई भी आपका रिलेशन हो। गाइस प्लीज बी सेफ, टेक केयर, प्लीज इट्स माई हार्डली रिक्वेस्ट कि सुसाइड जैसी कोई भी चीज आप लोग अटेम्प्ट ना करें। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है, सॉल्व भी होती है, थोड़ा सा टाइम लगता है, बट प्लीज हमें उससे फाइट करना है, हमें हार नहीं माननी है। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी, बी सेफ, थिंक पॉजिटिव एंड काइंडली डू नॉट अटेम्प्ट एनी रॉन्ग थिंग इन योर लाइफ। प्लीज सब कुछ होगा, पॉजिटिव होगा, बस अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए। बाय एंड टेक केयर टू गाइस।